लुकिज्म के फर्स्ट जनरेशन के किंग्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जो अलग अलग फाइटिंग टेक्निक्स, स्टाइल्स और अटैक्स का यूज करते हैं। एंड इसीलिए मैं आज तुम्हें सभी फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के फाइटिंग स्टाइल को एक्सप्लेन करूंगा। लाइक एग्जांपल के लिए हार्ड फिस्ट, आयरन बॉक्सिंग, हैंड ब्लेड्स एंड मैनी मोर। सो चलो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। नंबर 1 किंग ऑफ सियोल, गीटे किम। सो गीटे किम पहला बेटा है लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन गैपयोंग किम का। एंड ये प्रोबेबली फर्स्ट जनरेशन का सबसे पावरफुल किंग है, जिसके पावर लेवल का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो। गीटे किम एक इंटरनेशनल लेवल गैंगस्टर है, जो कि अपने गैंग को पूरे मैक्सिको में ऑपरेट करता है। एंड यार जहाँ फर्स्ट जनरेशन के बाकी किंग सिटी लेवल एरिया पे ऑपरेट करते थे, तो यार वही ये बंदा पूरे मैक्सिको मतलब कंट्री लेवल पे ऑपरेट करता है। एंड नाउ अब अगर हम गीटे किम के फाइटिंग स्टाइल की बात करें, सो गीटे किम पोजेस करता है ब्रूट फोर्स एंड अनलिमिटेड पोटेंशियल। एंड यार गीटे किम के पास कमाल की कॉम्बैट पावर भी है, जिसके बारे में गोंग शॉक जी ने एक बार कहा था, रेजिस्टेंट इक्वेटेड टू द पीक ऑफ फर्स्ट जनरेशन। एंड यार गोंग शॉक जी का ये स्टेटमेंट बताता है कि गीटे किम कितना ज्यादा पावरफुल था। इसके अलावा जी चेंग क्वेक ने भी गीटे किम को डिस्क्राइब किया था कि उसके पास गोंग शॉक जी के लेवल की स्पीड है एंड टेसोमा की फिस्ट जितनी पावर है। एंड यार जब गीटे किम ने जी चेंग क्वेक के साथ फाइट किया था, तब उसने लिटरली मजाक मजाक में ही जी चेंग क्वेक के सिग्नेचर मूव हैंड ब्लेड को ही जी चेंग क्वेक के ऊपर यूज किया था एंड उसे काफी ज्यादा डैमेज दिया था। सो यार लिटरली गीटे किम इज एन अनदर लेवल ऑफ मॉन्स्टर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 किंग ऑफ चनचियोंग, जी चेंग क्वेक। सो जी चेंग क्वेक फॉर्मर किंग ऑफ सियोल था, जो गीटे किम से हारने के बाद चनचियोंग जाता है और वहाँ के किंग को बहुत ही आसानी से हराने के बाद चनचियोंग का किंग बन जाता है। एंड नाउ अब अगर हम जी चेंग क्वेक की फाइटिंग स्टाइल की बात करें, तो जी चेंग क्वेक की फाइटिंग स्टाइल रिलाई करती है उसके स्ट्रेंथ, स्पीड और स्ट्रेटजीज पे। एंड यार जी चेंग क्वेक की स्पीड और स्ट्रेंथ के मामले में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है फर्स्ट जनरेशन का, और इसी वजह से जो उसकी सिग्नेचर मूव है हैंड ब्लेड, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है। एंड यार ये जो हैंड ब्लेड अटैक है वो कई सारे मार्शल आर्ट्स में इंक्लूडेड है। लाइक एग्जांपल के लिए जापानीज मार्शल आर्ट आइकिडो एंड चाइनीज मार्शल आर्ट सोरेनजी कैंपो। एंड इस अटैक को करने के लिए पावर, स्पीड एंड हैंड पोजीशन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। नाउ अब इस टॉपिक से हट के जी चेंग क्वेक के फाइटिंग स्टाइल पे बात करते हैं। सो जी चेंग क्वेक अपने किसी भी फाइट में सिचुएशंस को बहुत ही जल्दी एनालाइज करता है और स्ट्रेटजीज बना लेता है, जो उसे फाइट में एक अपर हैंड प्रोवाइड करते हैं। जी चेंग क्वेक ने अपने स्किल्स के दम पे कोजिमा ब्रदर्स को बहुत ही आसानी से हराया है, इलाइट यानी चार्ल्स सोई को हिट करने में सक्सेसफुल हुआ है। एंड इसके अलावा ये गीटे किम से भी एक्नॉलेज्ड हो चुका है। सो यार जी चेंग क्वेक फर्स्ट जनरेशन का एक काफी पावरफुल किंग है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 किंग ऑफ चियोनलैंग, सियोंग जियुक। सो सियोंग जियुक कितना पावरफुल है वो तो हमने जेम्स ली और इसके फाइट में देख ही लिया था। उस फाइट में सियोंग जियुक ने लिटरली 3 थ्रेशोल्ड्स को ओवरकम करके उनमें मास्टरी पाई थी। सबसे पहले टफनेस, देन पावर एंड देन स्पीड। सो यार सियोंग जियुक बहुत पावरफुल है, इसीलिए अगर हम इसके फाइटिंग स्टाइल की बात करें, सो सियोंग जियुक यूज करता है सिसिलियम को, जो कि एक साउथ कोरियन रेसलिंग स्टाइल है। बट सियोंग जियुक का सिसिलियम अलग है, क्योंकि वो जिन का एडवांस सिसिलियम यूज करता है, जिसमें वो डायरेक्टली अपने ओपोनेंट के बोन पे ग्रिप बनाता है। और क्योंकि सियोंग जियुक के पास 6 फिंगर्स हैं, तो उसका ग्रिप और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सियोंग जियुक को सिसिलियम के अलावा कूडो भी आती है, जो कि उसने यामाजाकी ब्रदर से सीखा था। एंड इसके अलावा सियोंग जियुक को जूडो भी आती है, क्योंकि यार हमें पता है कि उसने ही मैरी किम को जूडो में ट्रेन किया था। सो यार सियोंग जियुक लिटरली बहुत पावरफुल है। और यार एक बार सोच के देखो, जो बंदा अपने एक फाइट में 3 थ्रेशोल्ड्स को ओवरकम कर सकता है, वो फ्यूचर में कितना पावरफुल बन सकता था। और यार इसी चीज पे एक बार जिन ने स्टेटमेंट दी थी, सियोंग जियुक इज द वन विथ मोस्ट पोटेंशियल इन हिज लाइफ। और यार ये स्टेटमेंट ही बता देती है कि सियोंग जियुक फर्स्ट जनरेशन में किस लेवल पे था। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 किंग ऑफ हैंसन, टेसोमा। सो टेसोमा कितना पावरफुल है एंड उसके अटैक कितने डिस्ट्रक्टिव है वो हमने ऑलरेडी पहले देख रखा है। एंड इसीलिए अब अगर हम उसके फाइटिंग स्टाइल की बात करें, तो टेसोमा हार्ड फिस्ट टेक्निक का यूज करता है, जिसके लिए उसने अपने राइट हैंड को इतना ट्रेन किया है कि उसने सिर्फ अपने राइट हैंड से ही बहुत ही आसानी से बियोल्गो ली को हराया है। एंड इसके अलावा बिना किसी मार्शल आर्ट का यूज किए, सिर्फ अपने राइट हैंड और खुद पे भरोसा रखे उसने किंग ऑफ हैंसन का टाइटल अर्न किया है। टेसोमा और जेम्स ली वाले फाइट में हमने देखा था कि टेसोमा के अटैक्स इतने डिस्ट्रक्टिव हैं कि उसके हर अटैक्स दीवार को तोड़ते जा रहे हैं। और यार कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो टेसोमा का राइट हैंड का अटैक है, वो पूरे लुकिज्म में सबसे ज्यादा अटैक पोटेंसी को होल्ड करता है। सो यार टेसोमा एक पावरफुल किंग है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं।
नंबर 5 किंग ऑफ डिएगो गोंगशबजी। सो यार डिएगो वन ऑफ द लार्जर पार्ट है साउथ कोरिया का। एंड यार अगर कोई इतने लार्जर पार्ट पे रूल कर रहा है तो तुम समझ सकते हो कि वो कितना पावरफुल होगा। एंड इसीलिए चलो अब बात करते हैं गोंगशबजी के फाइटिंग स्टाइल की। तो गोंगशबजी यूज करता है एक स्पेशल वर्जन ऑफ बॉक्सिंग, आयरन बॉक्सिंग, जिसके लिए उसने बहुत ही हार्डली ट्रेन किया और तब जाके उसे मिला स्टील लाइक ड्यूरेबिलिटी, जिसे कि हम आयरन फोर्ट्रेस कहते हैं। और इसी ट्रेनिंग से गोंगशबजी ने बॉक्सिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टूल यानी कि अपने लेग्स को इतना एनहांस किया कि अब उसकी स्पीड एक अलग लेवल पे है। एंड इसी आयरन बॉक्सिंग स्टाइल को यूज करके गोंगशबजी ने प्री जनरेशन के बंदे को बहुत ही आसानी से हरा दिया। एंड इसके अलावा जब गोंगशबजी की फाइट जेम्स ली के साथ हुई थी तो उस फाइट में गोंगशबजी ने अपने काउंटर मूव का यूज किया था और उस मूव को देख के जेम्स ली इतना इम्प्रेस हुआ था कि उसने गोंगशबजी से कहा था कि क्या वो उसे अपना काउंटर मूव सिखाएगा। एंड यार जेम्स ली की ये स्टेटमेंट बता देती है कि गोंगशबजी कितना पावरफुल और स्किल्ड था। नाउ चलो अब आगे बढ़ते हैं नंबर 6 किंग ऑफ इंचियोन जैक्योना। सो यार हमने जैक्योना को बहुत ही कम बार फाइट करते हुए देखा है और इसीलिए उसके फाइटिंग स्टाइल के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, पर मैंने जितना नोटिस किया है मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। तो देखो जैक्योना के पास बहुत ही इंप्रेसिव स्पीड है क्योंकि यार जैक्योना ने लिटरली कुछ ही मैटर ऑफ सेकंड्स में शिनमुक जियोन के बंदों को हरा दिया था। और यार जब जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन के किंग से फाइट अवॉइड करने के लिए भाग रहा होता है तब जैक्योना लिटरली अपनी स्पीड और रिफ्लेक्सेस से जेम्स ली को लगभग पकड़ ही लिया होता है, जिसे देख के जेम्स ली भी हैरान रहता है। एंड यार हमने जैक्योना को जितना फाइट करते हुए देखा है तो उसने मोस्टली टेक डाउन टेक्निक्स का ही यूज किया है। और यार जिस तरह से पीटीजे जैक्योना की हाइप बना रहे हैं उससे लग रहा है कि ये काफी पावरफुल कैरेक्टर होगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं नंबर 7 किंग ऑफ स्वॉन श्योकोडू वैंग। सो श्योकोडू वैंग कोई मार्शल आर्ट या फिर फाइटिंग टेक्निक को यूज नहीं करता है, वो हाईली डिपेंडेंट है अपने सिग्नेचर अटैक हेडबट पे। एंड इसने अपने हेडबट को इतना ट्रेन किया है कि इसका हेडबट एक काफी इमेंस डैमेज देता है अपने ओपोनेंट को। एग्जांपल के लिए तुम एली और वैरन को ले लो जो सिर्फ इसके एक हेडबट से नियरली मरने की हालत में आ गए थे। इसके अलावा श्योकोडू वैंग की ड्यूरेबिलिटी कमाल की है, लिटरली एली, वैरन एंड सैमुअल ने कई सारे अटैक्स इस पे हिट किए थे बट फिर भी ये बहुत ही मुश्किल से हारा था। सो यार श्योकोडू वैंग भी एक पावरफुल किंग था। नाउ अब आगे बढ़ते हैं नंबर 8 किंग ऑफ प्योंगटैक ड्योक्सुहो। सो यार ये बंदा कोई ज्यादा पावरफुल किंग नहीं था क्योंकि यार सिर्फ एली और वैरन ने मिलकर इसे हरा दिया था, जबकि श्योकोडू वैंग के समय एली, वैरन एंड सैमुअल तीनों को एक साथ फाइट करना पड़ा, लेकिन ड्योक्सुहो के समय एली एंड वैरन ने ही मिलकर इसे हरा दिया था। एंड यार इसके फाइटिंग स्टाइल के बारे में हमें ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया क्योंकि यार इसकी एंड एली एंड वैरन की फाइट हमें फ्लैशबैक में दिखाई गई थी और इसीलिए हमें इसके फाइटिंग स्टाइल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला। बट यार अगर तुम फ्लैशबैक वाले सीन में ही उसके हाथ को ध्यान से देखोगे तो उसके हाथ में बहुत सारे निशान बने हुए हैं, जिसका मतलब उसने अपने फिस्ट को बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया है, जिसका मतलब उसकी फाइटिंग स्टाइल फिस्ट के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं नंबर 9 किंग ऑफ स्योंगनम जिन्युंगो। सो यार इस बंदे के फाइटिंग स्टाइल के बारे में हमें लिटरली कुछ नहीं बताया गया और यार लिटरली एली ने इसे अकेले ही हराया था, जिसका मतलब ये एक बहुत ही कमजोर किंग होगा। प्रोबेबली ये फर्स्ट जनरेशन के किंग्स में सबसे कमजोर भी हो सकता है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं नंबर 10 किंग ऑफ बुसान, जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता है, ना ही नाम ना ही फाइटिंग स्टाइल, लिटरली कुछ नहीं। बट यार मुझे ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट जनरेशन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग्स में से एक होगा क्योंकि यार लिटरली ये बंदा बुसान पे रूल करता है जो कि साउथ कोरिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 स्क्रीन पे शो हो रहा होगा तो तुम वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नाउ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।